हेलो, कहिए कैसे हैं आप लोग। क्या आपके साथ भी अक्सर ये होता है कि कोई आपको परेशान होकर कॉल करता है और आप समझ नहीं पाते कि मैं इसकी किस तरह से हेल्प करूं, किस तरह से मैं इसकी मदद करूं कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस कंडीशन में आप दो काम कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूं, और कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं ट्विस्ट बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर आपको ये ध्यान देना होगा कि जिस व्यक्ति ने आपको कॉल किया है वो एक वेंट चाहता है या एक सल्यूशन। मैं बता रही हूँ वेंट, यानी कि हो सकता है कि वो व्यक्ति अपनी परेशानियों में इतना उलझा हुआ है, कई तरफ से उसको कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो उससे बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह भर गया है, वो अपनी बात को, अपनी भड़ास को निकालना चाहता है। आप चूँकि उसके अपने हैं, वो आपको अपनी बात बताकर हल्का होना चाहता है। इस कंडीशन में आप उसको वेंट दीजिए। वेंट मीन्स वो आपको बताए अपनी प्रॉब्लम्स, आप उसकी बात आराम से सुनिए और कहिए कि इसका अगर कुछ सल्यूशन है तो निकालते हैं, या घबराओ मत, ये प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सेकेंड, अगर वो व्यक्ति आपसे कुछ रियल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है जो अचानक उसकी ज़िंदगी में आ गई है और वो आपको इस लायक समझता है कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा समय लें, सोचें, प्रो एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए उसे उस तरह का सजेशन दें। और यार सुनो, जब कोई मुसीबत में आपको याद कर रहा है ना, इसका मतलब है कि आप बहुत स्पेशल हो उसके लिए, क्योंकि एक भगवान ही है जिनको मुसीबत में याद किया जाता है और दूसरे नंबर पे आप। तो सोच समझकर किसी के कॉल का जवाब दें, या तो आप उसके लिए एक अच्छा वेंट का काम करें, उसकी बात आराम से सुनें और वो अपने आप को हल्का महसूस करे आपसे बात करने के बाद, या तो एक समझदार इंसान की तरह उसको आप सजेशन दें, मशवरा दें। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ईश्वर के बाद दूसरे नंबर पे अगर उस व्यक्ति ने आपको याद किया है अपनी परेशानी बताने के लिए, तो आप अगर सलाह देने वाली कैटेगरी में आ रहे हैं तो ऐसी सलाह दें जो इम्पल्सिव ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति आपको फ़ोन किया है वो इमोशनली वीक है। परेशानी में हर इंसान थोड़ा सा इमोशनली वीक हो जाता है, और जब वो अगले से बात करता है तो वो उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करता है, तो उसके ट्रस्ट को टूटने ना दें। किसी तरह का इम्पल्सिव डिसीजन लेने को अगले को ना कहें, हाँ जी हस्बैंड से लड़ाई भी छोड़ दो, उसे चले जाओ मायके, नो नॉट लाइक दिस। गिव देम सम सोल्यूशन, सम मीडिएटर सोल्यूशन, ओके। क्योंकि अभी वो तो बिल्कुल लो मूड में है, आप भी उसके मूड से रिलेट करके अपनी विवेक को किनारे रखकर अगर उसे सोल्यूशन देते हैं तो इट्स टोटली रॉन्ग। तो हमेशा अगर आप एक अच्छे सलाहकार बन रहे हैं तो प्रो एंड कॉन्स को लेकर चलें। अब मैं बात करूंगी उस ट्विस्ट के बारे में जिसकी बात हम वीडियो के शुरुआत में कर रहे थे। आपने उस बच्चे की कहानी सुनी है जो घुटने भर पानी में झुक के बैठ जाता है और हाथ निकाल के कहता है, जी मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। इसी तरह का एक्ट आजकल कुछ लोग बहुत ही स्मार्टली करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ कह के आपको फ़ोन करते हैं और आपके कान को अपना डस्टबिन बना लेते हैं। जी हाँ, मैंने बहुत सही वर्ड यूज़ किया है, डस्टबिन, जिसमें फालतू की चीज़ें डालते जाओ, ठीक है। बट हमारा कान जो है वो हमारे दिमाग से कनेक्टेड है। आपके कान में कोई भी चीज़ बार बार आएगी तो वो आपके दिमाग पे असर करेगी ही, ठीक है। ऐसे लोग पूरी तरह से वेले होते हैं, उन्हें कोई काम नहीं होता है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं बट वो नहीं सॉल्व करना चाहते। ऐसे लोग आपको रोज़ फ़ोन करेंगे, रोज़ अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, वो ये दिखाएंगे कि मैं कितना दयनीय, कितना बेचारा हूँ। और एक और मज़े की बात बताऊँ, और सीक्रेट भी, ऐसे लोग ना आपके अलावा और 10 लोगों को फ़ोन करते होंगे और अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते होंगे। उन्होंने सबको डस्टबिन बना लिया है क्योंकि उनके पास खुद का कुछ काम है नहीं, उनके पास फालतू की टाइम बहुत सारा है, उनको नेगेटिविटी इकट्ठा करने में बहुत मज़ा आता है। उसको पता है कि अगला इंसान भोला है, मैं उसको कॉल करूँगी या करूँगा तो वो मेरी प्रॉब्लम सुनेगा, वो मेरे दुख में दुखी होगा, बड़ा आराम रहेगा, दिन कट जाएगा। तो डोंट बी अ डस्टबिन। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल, डोंट बी अ डस्टबिन। आप इस चीज़ को समझो कि कौन जेन्युइन परेशानी में आपको फ़ोन किया है, आपसे सचमुच मदद चाहता है, आप उसका वेंट बन सकते हैं या उसके सलाहकार। और जो लोग आपको सिर्फ डस्टबिन समझकर रोज़ कॉल कर ले रहे हैं, दिन में 2 बार कॉल कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ़ है, बड़ा दिक्कत है, पार्टनर से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ मर जाऊँ, मैं सोच रही हूँ,
ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो ऐसे लोगों को जज करना सीखो। ऐसे लोगों का एक ही सल्यूशन है, इग्नोर देम, इग्नोर देम। आप बोलो कि आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन भाई साहब मेरे पास मत ढूंढो, क्योंकि ना ये आपकी सदियों से चली आ रही प्रॉब्लम है और इसका सल्यूशन आप खुद करो, ठीक है। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके पास कोई परेशान होकर कॉल करता है तो आप उसकी किस तरह से मदद करते हैं। आप एक अच्छे वेंट बनते हैं, एक अच्छे सलाहकार बनते हैं, या कुछ लोग जो आपको डस्टबिन समझते हैं आप उनकी परख करना जानते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी से साइड कर देते हैं। मुझे पता है मेरे सारे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग किस तरह से इस सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।